2 BHK की रीसेल की प्रॉपर्टी है दोस्तों, जिसकी मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो में। आपको मैं दिखाऊंगा इस बिल्डिंग का एलिवेशन कैसा है, एंट्रेंस लॉबी कैसा है, मेन एंट्रेंस गेट दिखाऊंगा, फ्लैट दिखाऊंगा, एमिनिटीज़ दिखाऊंगा। साथ ही साथ मैं ड्यूरिंग वीडियो ही आपको बताते चले जाऊँगा कि इसके आसपास की फैसिलिटीज़ क्या है, आसपास की एमिनिटीज़ क्या है, क्या क्या चीज़ें आसपास में अवेलेबल है। ये सारा कुछ मैं ड्यूरिंग वीडियो में ही आपको बताऊँगा दोस्तों। आइए मैं पहले आपको फ्लैट दिखाता हूँ, फिर बाद में मैं इसका डिटेल में बात करूँगा। ये इसका मेन एंट्रेंस गेट है, जहाँ से आप कॉम्प्लेक्स के अंदर एंटर करते हैं। और ये बाहर से एलिवेशन है। बाहर के लाइन में देखें तो आप काफ़ी सारे शॉपिंग भी है और मेन रोड पे ही ये बिल्डिंग बना हुआ है। बेवर्ली पार्क एरिया में आता है ये विंग का एंट्रेंस लॉबी है। 4 विंग का पूरा ये कॉम्प्लेक्स है, जिसमें A, B और C और D ये 4 विंग्स हैं इसमें। एंट्रेंस लॉबी भी आप देखें तो बहुत ही खूबसूरत फॉल सीलिंग इटालियन मार्बल ग्रेनाइट्स में काम किया है इन्होंने, और नीचे फ्लोर पे वेटिफाइड टाइल्स का काम किया हुआ है। काफ़ी बढ़िया इनका PNK वाले का कंस्ट्रक्शन रहता है। मीरा रोड में काफ़ी सारा काम किया है इन्होंने। और इसमें 2 स्टेयरकेस है और 2 हाई स्पीड लिफ्ट है। हाई स्पीड लिफ्ट तो आपने देख ही लिया, 2 स्टेयरकेस है इसमें, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब हम ये 2 BHK का प्रॉपर्टी सेल करने जा रहे हैं, उसका मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ दोस्तों। फ्लैट में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे इसका किचन है। किचन में एंटर करते ही लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे स्पेस दिया हुआ है, जहां आप फ्रिज भी रख सकते हैं, माइक्रोवेव भी रख सकते हैं, इस टाइप का। और आप देखें किचन में लॉफ्ट दिया हुआ है। लॉफ्ट पर वाटर टैंक स्पेस है, एक्स्ट्रा लगेज स्पेस है, और 4 फुट की बालकनी है। वहाँ पर आप वॉशिंग मशीन रख सकते हैं। इन्होंने चीज़ों को अपने तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है। काफ़ी सारे लोग जनरली जो किचन के बाहर जो बालकनी होती है, वहाँ पे क्लोथिंग का स्पेस रहता है, ड्राई एरिया रहता है, वहाँ कपड़े धो सकते हैं। कपड़े सुखाने का भी स्पेस रहता है। वहाँ पे आप हैंगिंग का जो चलता है, वो हैंगिंग सिस्टम करके आप वहाँ पे कपड़े सुखाने का भी प्रोविज़न कर सकते हैं। अब एंटर करते ही आगे देखते हैं कि इसमें लिविंग डाइनिंग एरिया कैसा है, मास्टर बेडरूम कैसा है, कॉमन बेडरूम कैसा है, ये सब हम जानते हैं फ्रेंड्स। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। लिविंग डाइनिंग एरिया में भी इन्होंने अपने तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है, बट जहाँ पे ये पर्सन खड़े हैं, ये आप देखें तो इस तरफ सोफ़ा और फ्रंट साइड में इसका TV आ जाता है। ये इसका बालकनी है, 2 से 3 फुट की बालकनी है, और ये मेन रोड का व्यू है इसका। काफ़ी हाइट पे हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं। ये फ्लैट भी काफ़ी हाइट पे है, और सामने की तरफ पे जहाँ पे डाइनिंग का एक्चुअली होना चाहिए, वहाँ पे इन्होंने TV यूनिट रखा है। बट आप चाहें तो इस तरफ इस वॉल पे फ्रंट टू फ्रंट में फ्रंट साइड सोफ़ा रख के फ्रंट साइड TV रख सकते हैं। लिविंग डाइनिंग से एंटर करते ही अंदर की तरफ पहले मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड पे कॉमन बेडरूम है, कॉमन बेडरूम दिखाता हूँ। कॉमन बेडरूम भी काफ़ी बढ़िया है, स्पेसियस है। कंपेयर करें जो प्राइस में ये दे रहे हैं, इस प्राइस में ऐसा फ्लैट, ऐसा न्यू कंस्ट्रक्शन में फ्लैट बहुत कम अवेलेबल है। 4 से 5 फुट की बालकनी है इसकी, और इन्होंने 2 बेड रखा है, बट आपके चॉइस के ऊपर है। आप सिंगल बेड भी बढ़िया बड़ा बेड रख सकते हैं इसमें। और कॉमन बेडरूम के अपोजिट में ही इसका वॉशरूम है, और सामने इन्होंने वो वॉश बेसिन दिया हुआ है। वॉश बेसिन आउटसाइड में ही है, जिससे कॉमन वॉशरूम के अंदर पूरा स्पेस मिल जाता है आपको यूज़ करने के लिए। और वॉश बेसिन इन्होंने बाहर दिया है। अब आगे हम मास्टर बेडरूम देखेंगे, किस टाइप का इनका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी वॉशरूम है। वॉशरूम के साथ साथ एक एक्स्ट्रा ड्राई स्पेस दिया है उन्होंने, वो मैं दिखाता हूँ। काफ़ी लोगों ने वहाँ पे पूजा रूम के हिसाब से बना लिया है, कुछ हाफ बेडरूम, कुछ स्टडी रूम के हिसाब से बना लिया है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है, और इसी में आप देखें जो दरवाजे के पीछे एक बड़ा सा स्पेस दिया हुआ है। काफ़ी लोगों ने यहाँ वॉशिंग मशीन यूज़ करने के लिए रखा है, बट काफ़ी सारे लोगों ने स्टडी रूम भी बना दिया है, अलग से मंदिर का जगह बना दिया है। बेडरूम के अंदर से जगह ओपन कर दिए हैं। काफ़ी बड़ा स्पेस है वो, करीबन 8 फुट का स्पेस है, 3 फुट विड्थ है। अब हम ये मास्टर बेडरूम पूरा साइज़ देखते हैं। ये इसका मास्टर बेडरूम है। मास्टर बेडरूम में भी करीबन 3 से 4 फुट की बालकनी दिया हुआ है, और L शेप में बालकनी है इसकी, क्योंकि कॉर्नर का फ्लैट है। यहाँ से पूरा ओपन व्यू मिलता है आपको। और
कॉर्नर का फ्लैट होने का बेनिफिट तो आप जानते ही हैं कि एल शेप कॉर्नर का बालकनी मिलता है, जहाँ से काफ़ी कुछ प्रोविज़न कर सकते हैं आपके व्यू का। इन्होंने अपने हिसाब से बनाया है फ्लैट को, आप भी अपने हिसाब से चाहें तो बना सकते हैं दोस्तों। ये इसका वार्डरोब का स्पेस था, यहाँ पे इन्होंने वार्डरोब बना दिया है और ये एच वार्डरोब पर बेड छोड़ के जाने वाले हैं, बिकॉज़ वो फिक्स वार्डरोब है तो निकालना कुछ मतलब नहीं है, निकालने के टाइम ब्रेक हो जाएगा। और ये फ़्लैट का डिटेल मैं आपको पहले दिखा देता हूँ फ्लैट, फिर बाद में मैं इसकी प्राइसिंग की, कनेक्टिविटी की, आसपास की फैसिलिटीज़ की और एंटरटेनमेंट के सोर्सेज़ का सारा डिटेल दूंगा। पहले मैं आपको फ्लैट दिखा देता हूँ, उसके बाद अभी ये इसका पैसेज है। एक फ्लोर पे कुछ पार्किंग, ये ओपन पार्किंग एरिया है इसका, और ओपन पार्किंग एरिया, इसके बाद ये कवर्ड पार्किंग एरिया है। ये बीच का स्पेस है जहाँ पे टर्फ दिया हुआ है और बाइक पार्किंग का एरिया पूरा दिया हुआ है। यहाँ बच्चे भी काफ़ी खेल रहे हैं। ये किड्स प्ले एरिया है जो आप सामने की ओर देख रहे हैं। ये मैंने थोड़ा व्यू करके आपको दिखाया है। ये पूरे बिल्डिंग का एलिवेशन है। बिल्डिंग अभी मुश्किल से 2-3 साल ही हुआ है पोजीशन देके। और ये इसका गार्डन बनाया हुआ है बिल्डिंग के जस्ट बैक साइड में। ओपन पार्किंग जो दिया हुआ है उसके बाजू में आप देखें तो इसमें एक एम्फी थिएटर भी दिया हुआ है, जहाँ पे आप कुछ प्रोग्राम स्टेज पे ऑर्गेनाइज करना चाहें तो ये आप कर सकते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत बिल्डर ने बना के दिया है। सामने ऑडियंस का बैठने का जगह है और इसके जस्ट अपोजिट साइड में स्टेज दिया हुआ है, जहाँ कुछ परफॉर्म कर सकते हैं, पब्लिकली कुछ आपको प्रेजेंट करना हो तो कर सकते हैं। ये इसका ग्रीनरी एरिया दिया हुआ है जहाँ बच्चे गार्डन में खेल सकते हैं, और आगे सीनियर सिटीजन एरिया दिया हुआ है। ये इसका सीनियर सिटीजन एरिया है। यहाँ पे सीनियर सिटीजन को बैठने के लिए या कुछ बात करना हो, वर्शिप करना हो, उसके लिए ये प्रॉपर स्पेस दिया हुआ है जो चारों तरफ ग्रीनरी के बीच में बिल्डर ने ये प्रोविज़न किया है। और ये जॉगिंग ट्रैक है जो चारों तरफ से, गार्डन के चारों तरफ से बनाया हुआ है। जॉगिंग करने के लिए भी आपको कहीं गार्डन या कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है फ्रेंड्स। अब मैं बात करूं इसके डिटेल का, तो ये कनकिया बेवरली पार्क एरिया में मीरा रोड में आता है। 15 नंबर बस स्टॉप के पास जीसीसी क्लब यहाँ से 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पे है। वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे यहाँ से भी 5 से 7 मिनट लगता है। 8 से 10 मिनट के डिस्टेंस में आप मीरा रोड स्टेशन पहुँच जाते हैं। 12 माले का टावर है। ये प्रॉपर्टी जो मैंने आपको दिखाया है 2 BHK का फ्लैट है। फ्लैट इसका हायर फ्लोर पे है। अप्रॉक्स 680 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है। आप आइए एक बार आके भी देखें, उसके बाद समझ लें। फ्लैट कॉस्ट की बात करूं दोस्तों तो इसका 78 लाख इसका कॉस्ट है, जो नेगोशिएबल है। जो भी आपका जैसा पेमेंट होगा, फास्ट या लोन या उसके अकॉर्डिंग हम प्राइस में आपको करवा के देंगे। बिल्डिंग का जो एज है वो 4 से 5 साल हुआ है। अभी लिटरली बिल्डर ने 3 साल पहले ही पोजीशन दिया है इसका। एम्यूनिटीज़ में इसमें टर्फ है, गार्डन है, सीनियर सिटीजन एरिया, एम्फी थिएटर एंड जॉगिंग ट्रैक है, जो मैं आपको ऑलरेडी वीडियो में दिखा चुका हूँ। कनेक्टिविटी की बात करूँ दोस्तों, यहाँ से वेजिटेबल मार्केट, सुपरमार्केट, बस स्टैंड, रिक्शा स्टैंड, ये आप मुश्किल से 3 से 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस के अंदर ही पहुँच जाते हैं। 15 मिनट में वॉकिंग डिस्टेंस में आप LR तिवारी कॉलेज, सेंट थॉमस स्कूल और RBK स्कूल आसपास में ही है। 10 मिनट के डिस्टेंस में आप सिनेमैक्स मॉल, रसाज मॉल पहुंच जाते हैं। डी मार्ट, ब्रांड फैक्ट्री, बाय कार बाय बाइक अगर जाते हैं तो 5 मिनट में पहुंच जाते हैं। बड़े एंटरटेनमेंट सोर्सेज की बात करूं दोस्तों तो आप गोराई बीच, ग्लोबल विपासना पैगोडा, पाली बीच रिसोर्ट, एशियल वर्ल्ड और बेलंकनी आधे से पौने घंटे के अंदर ही रीच कर जाते हैं दोस्तों। बस आज के प्रोजेक्ट में डिटेल इतना ही। आगे और डिटेल में जानते हैं हमारी सर्विसेज क्या है, उसके बारे में बात करते हैं। आगे फ्रेंड्स बता दूं, हमारी सर्विसेज, हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं। होम लोन दिलाने में भी आपकी पूरी मदद करते हैं। हर एक रेप्यूटेड बैंकों से हमारा टाइप है। कुछ कोऑपरेटिव बैंक से भी टाइप है जिनका फाइल कुछ वीक है या ऊपर नीचे है, तो उनका भी
हम लोग ITR प्रॉपर करा के सब कुछ करवा के उनका होम लोन करने में पूरी मदद करते हैं दोस्तों। अगर होम लोन के लिए भी आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम लोग अंडर वन रूफ आपको प्रॉपर्टी रिलेटेड हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करके देते हैं। रजिस्ट्रेशन से लेके होम लोन से लेके प्रॉपर्टी परचेस कराने तक का सारा सर्विसेज देते हैं दोस्तों। हम लोग न्यू बुकिंग, न्यू लॉन्चिंग, रीसेल और बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी जो बिल्डर कभी कभी नई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो अच्छा खासा उनका डिस्काउंट होता है। कभी कभी रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका फ्लोराइज डिस्काउंट होता है, कभी कभी उनका PLC डिस्काउंट होता है। बहुत सारी स्कीम वो स्टार्ट में कस्टमर्स को देते हैं ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फंड मिल सके और वो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सके। तो ये जो न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी होती है वो तो कभी कभी अच्छा खासा डिस्काउंट में होती है जब वो प्रोजेक्ट ग्राउंड लेवल पे या मिट्टी लेवल पे होता है तो। और इस तरह के जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है हमारे पास वो तो कभी कभी 40-50% डिस्काउंट पे आती है। तो ये जो डिस्काउंटेड प्रॉपर्टी होती है, रीसेल में भी कभी कभी हमारे पास 5-5-10 लाख रुपया फ़ायदे में प्रॉपर्टी आता है। तो ये जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी है, फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी है, मैं हमेशा अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा पे डालता रहता हूँ। आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि जब भी मैं कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का वीडियो डालूं या पोस्ट डालूं या नोटिफिकेशन, तो आपको सबसे पहले उसका इन्फॉर्मेशन मिल सके, उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी का अपडेट डालूं या नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन डालूं सबसे पहले आपको मिल सके और आप जल्द से जल्द उसका फ़ायदा ले सके। दोस्तों, बैंक ऑक्शन में मैंने काफ़ी सारा प्रॉपर्टी सेल किया है जो 30-40% डिस्काउंट पर सेल किया है दोस्तों। अगर आपको ये सब नए और फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन व्हाट्सअप पे चाहिए तो हमारा नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है ऑफिस का 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे है। आप हमारे व्हाट्सअप इन दोनों नंबर में से किसी भी एक नंबर पे व्हाट्सअप कर दें, आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब हमें आप पिंग कर दें। जब भी हमारे पास ऐसी कोई प्रॉपर्टी आती है महीने, 2 महीने, 4 महीने में, तो हम आपको व्हाट्सअप ब्रॉडकास्ट के जरिए शेयर कर देंगे और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन भी मिलेगा व्हाट्सअप पे और जल्द से जल्द आप डिसीजन ले पाएंगे दोस्तों। आप व्हाट्सअप पे हमें पिंग भी कर दें और हमारा चैनल सब्सक्राइब भी कर दें दोस्तों। और कुछ नई प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन आएगा तो मैं लेके आऊँगा इसी हमारे यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा में। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। हमारे चैनल को इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। नमस्कार।